अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है वो सिल्वर फेजेंट पे है। सिल्वर फेजेंट ने हमारा बड़ा नुकसान किया है, तो इंशाल्लाह हम आपसे वो शेयर करेंगे कि आपका इस तरीके का नुकसान ना हो सके। बाकी ये कि सिल्वर फेजेंट का एक मुख्तलिफ ही तरीका है ब्रीड जिस टाइम उनका सीज़न आता है तो अपनी फीमेल्स को अट्रैक्ट करने के लिए एक डिफरेंट ही तरीके से वो मतलब शो करते हैं अपना रिस्पॉन्स। आप ये समझें कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक बर्ड उड़ता है, जिस तरीके से फ्लाई करता है वो अपने परों से ही करता है वो, तो उसी तरीके से ये फ्लोर पे खड़े होके ज़ोर ज़ोर से उसी तरीके से जिस तरीके से ये मतलब फ्लाई करते हैं उसी तरीके से ये पर मारते हैं, और जितनी भी डस्ट होती है वो सारी की सारी उड़ती है और वो दूसरे केजेस में जाती है। हमने ये किया हुआ था कि हमने सिल्वर को एक जगह पे रखा हुआ था, उसके साथ वाले केज में हमने रखा हुआ था रेड गोल्डन हो गया, येलो गोल्डन, इस तरह के फेजेंट्स को। तो रेड गोल्डन और येलो गोल्डन का बिल्कुल डिफरेंट तरीका है, वो इस तरीके से डस्ट शस्ट नहीं उड़ाते। तो हमने जो केज पहले जो हमारे थे वो बीच में उनकी जो डिवाइडेशन हुई हुई है वो हुई हुई है, जाली लगी हुई है उनके बीच में, तो वो आराम से जितनी भी डस्ट होती थी उड़ के जाती थी मतलब दूसरे केजेस में। हम अब ये देखें कि बिल्कुल ही ठीक ठाक एक परिंदे को छोड़ के जाते थे, जिस तरह फेजेंट में आपको रेड गोल्डन की बात कर रहा हूँ, तो जब अगले दिन हम आते थे तो वो एक्सपायर हुआ होता। तो हमने बड़ी कोशिश की समझने की भी और हिसाब किताब, फिर जाके हमें अब जाकर ये चीज़ समझ आई है कि इनको आप इकट्ठा ना रखें। कोशिश करें कि आप इनको एक साथ, मतलब एक केज है तो उसके साथ दूसरे केज में आप ना रखें दूसरे मतलब फेजेंट्स को। आप सिल्वर में इंशाल्लाह तो आपको ये भी दिखाऊंगा कि हमने अब रेड गोल्डन किस तरीके से रखे हुए हैं, जो दूसरे फेजेंट्स हैं, और जो सिल्वर हैं वो हमने किस तरीके से रखे हैं। तो आपको इंशाल्लाह ताला मैं केज का भी बताऊंगा और साथ में इनकी प्रॉपर डिटेल दूंगा कि आपने केज किस तरीके का रखना है और कैसा रखना है जिससे आपका नुकसान ना हो। आएँ मैं आपको लेके चलता हूँ इंशाल्लाह, तो दिखाता हूँ आपको कि केज हमने किस तरीके से रखे हुए हैं, और हमने सिल्वर फेजेंट को हमने कहाँ रखा हुआ है, और रेड गोल्डन हो गए, येलो गोल्डन हो गए, उनको हमने कहाँ रखा हुआ है। तो आए चलें मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा फ्रेंड्स, ये देखें, ये चेक करें, ये माशाल्लाह से जब से हमने इनको ऐसे केजेस में छोड़ा है, इनकी जो मोर्टेलिटी रेशो था, जो मतलब एक्सपायर होने की जो रेशो थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल हो गई है बिल्कुल ही। ये हमने साइड पे वेंटिलेट की जगह दी हुई है, जो दीवार है वो ईंटों वाली दी हुई है, और बीच में होल्स हैं जहाँ से हवा आती जाती है। और ये देखें पीछे भी बिल्कुल बड़ी सी जाली दी हुई है जहाँ से आराम से हवा यहाँ से गुजरती है, और ये बिल्कुल ठीक रहते हैं। आए मैं आपको और केज दिखाता हूँ साथ में। ये देखें, चेक करें, ये यहाँ भी होल्स हैं, ये इस साइड पे भी हैं, और ये बैक साइड पे भी है, और आगे से तो बिल्कुल ही आप फ्रेम ही पूरा जाली का है, तो वहाँ से तो वैसी हवा रुकती नहीं है। तो ये आपने जब भी फेजेंट्स वगैरह रखने हैं तो आपने इनकी वेंटिलेशन का ख्याल बहुत रखना है, बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर वेंटिलेट नहीं होगी जगह तो ये बीमार होंगे बर्ड्स आपके, और आप अपना नुकसान करेंगे। क्योंकि जब भी आपने केज बनवाने हैं तो उसको आपने सोच समझ के बनवाना है, ऐसे ही नहीं बनवाना। अगर आप ऐसे ही बनवाएंगे तो फिर वही बात आ जाती है कि अपना नुकसान करेंगे। और ये देखें, यहाँ से भी वेंटिलेट की जगह है, साइड से इधर से भी है, बैक साइड से भी है, और आगे से भी है। तो इस तरीके से माशाल्लाह से बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक रह रहे हैं, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, कोई मसला नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आ रहा। कि पहले जो होता था कि हम इनको कोई ना कोई मेडिकेशन करते रहते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई इतनी मेडिकेशन नहीं होती इनकी, और परिंदे अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सेफ़ हैं और अच्छे तरीके से ये हेल्दी एक्टिव पल रहे हैं। मैं आपको और बल्कि आप सिल्वर की तरफ लेके चलता हूँ, जिसने नुकसान किया आपको वो भी दिखा देता हूँ। अब ये देखें, यहाँ वाले जो केज हैं ये सिल्वर फेजेंट है,
ये देखें साइड पे जाली है, ये साइड पे जाली है और बैक साइड पे वही बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन ये जो दो चीज़ें चेंज हैं, जो डिवाइडेशन है जो बीच वाली, उसमें सिर्फ जाली लगी हुई थी जिसकी वजह से हमें बड़ा प्रॉब्लम आ रहा था, वो जाके अब हमारा सॉल्व हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। अब इनको हमने इधर ही रखा हुआ है, इधर मतलब आप समझ लें कि कोई और अगर आप परिंदा रखते हैं, मुर्गियां वगैरह जो हो गई, हैंस वगैरह, वो सर्वाइव करती हैं, उनको मसला इतना नहीं होता डर से। लेकिन जो सिल्वर, जो रेड गोल्डन हो गई, येलो गोल्डन, जो इस तरह के फेजेंट्स हैं, उनको बड़ा प्रॉब्लम है इन चीज़ों से। ये देखें, और ये एग्रेसिव बहुत होते हैं। हम जब इनका दाना पानी करने लगते हैं तो अब यकीन माने ये हमें भी मारते हैं। ये देखें, चेक करें, ये हमें बड़ा प्रॉब्लम आ रहा था। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ हैंड्स खड़ी हुई हैं, इधर हमने जैसे रेड गोल्डन छोड़े हुए हैं, इधर येलो गोल्डन छोड़े हुए हैं, तो उनकी बड़ी मोर्टेलिटी रेशो आ रहा था हमारे पास कि वो परिंदे खड़े खड़े एक्सपायर हो रहे थे। तो हम बड़े ही परेशान थे कि पता नहीं किस वजह से। हम तो हर चीज़ का मतलब कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे इनकी देखभाल करने की, लेकिन समझ नहीं आ रही थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जाके इस साल मैंने जब साइड पे किए हैं, उनको दूसरे केज दिए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही इस तरह की हमें। बस आपने इन चीज़ों का ख्याल करना है, इंशाल्लाह आपके बर्ड्स जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक तरीके से हेल्दी एक्टिव पलेंगे और आपको ब्रीड देंगे। अच्छा फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर बात होगी आपसे।